जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब लुधियाना से गुरु पाक की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं अपने गुरु जी का अपना मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा ने मेरे को अपने साथ 2023 मई में जोड़ा था और जब से गुरु पा ने अपने साथ जोड़ा है तब से रोज एक नया शुक्राना सत्संग है। हम शुक्राना सत्संग शेयर कम करते हैं बट उनके शुक्राना तो रोज ही बनते हैं। रोज सुबह से लेकर शाम तक श्वास श्वास का शुक्राना है उनके लिए हमारा। तो संगत जी, जब से गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा है तो उसके बाद तो मैंने वैसे बहुत शुक्राना सत्संग गुरु पाक की कृपा से शेयर किए हैं, अलग अलग चैनल्स पे किए हैं। तो बस आज भी मेरे को यही आदेश हुआ है कि तू शुक्राना कर और मैं गुरु पाक का अपना आदेश मानकर अपने मंदिर में बैठकर गुरु पाक के स्वरूप के सामने आप शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, ऐसा ही जब से गुरु पा ने अपने साथ जोड़ा ना तो तब से लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। उस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी लाइफ चेंज करने का, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करने का। क्योंकि संगत जी, पता क्या होता है, जब हम गुरु जी हमको ने अपने साथ नहीं जोड़ा था ना, उन्होंने अपने साथ हमको कब से जोड़ा, मगर हमने महसूस बाद में किया है जब गुरु पा हमको मिले हैं हमारी लाइफ में। एक प्रेजेंट दिखाया उन्होंने, अपना अपना स्वरूप हमें ब्लेस किया, एक अपने प्रेजेंट उन्होंने हमें दिखाई है। तो उसके बाद इतनी पॉजिटिव बख्शी है गुरु पा ने। गुरु पा ने मेरे को तो जोड़ा, गुरु पा ने मेरे पूरे परिवार को जोड़ा है, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को। संजय जी, बच्चे मेरे दोनों बड़े हैं और बेटे 21 साल का और बेटी 24 साल की है, सॉरी 25 साल की है। तो जब से गुरु पा ने जोड़ा है, मेरे बेटे को भी इतनी पॉजिटिव बख्शी है और अंकल को भी। उन्होंने सेवा भी दी है, डुगरी मंदिर जाते हैं हर महीने गुरु पाक की कृपा से। और इस बात का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा कि उन्होंने सेवा बख्शी है, इनको सेवा ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना। बिल्कुल थॉट चेंज कर दी है बच्चों की, मेरे अंकल की इतनी पॉजिटिव बख्शी है गुरु पा ने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा इस बात का, आपका हमें अपने साथ चरणों से जोड़ने का। तो संजय जी, अब मैं छोटा सा एक शुक्राना, जैसे बस मैंने गुरु पा की यही अरदास की थी, अभी भी गुरु पा आपका आदेश हुआ है तो मैं जो भी मेरे मन में आएगा, जो भी मेरे माइंड में आप सोच डालोगे, मैं वही आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। क्योंकि शुक्राना सत्संग इतने होते हैं हमारे माइंड में उस टाइम आता नहीं जब हम बैठते हैं गुरु पा का शुक्राना करने। क्योंकि रोज इतना कोई ना कोई हमारा रोज एक नया सत्संग होता है, हमारी लाइफ में नया चैप्टर शुरू होता है। कभी गुरु पा इतने इतने बड़े कष्ट हमको छोटे में काट देते हैं, कभी कुछ हमारे साथ कुछ गलत होना होता है उस चीज से हमको बचा लेते हैं, कभी हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव होती है उसको गुरु पा दूर करते हैं, कभी ड्रीम दर्शन देकर गुरु पा अलग अलग हमारी नेगेटिविटी दूर करते हैं। तो इतने शुक्राना है। तो हमारे तो हम इंसान है, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। गुरु पा हमें अपना हर कष्ट भी दूर करते हैं और भुला भी देते हैं हमको, हमारे माइंड से भी चीज वो दूर कर देते हैं। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। मैं अपने गुरु पा का ये शुक्राना आज कर रही हूँ कि गुरु पा मेरे को आपने 23 मार्च को बड़े मंदिर बुलाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मैं जब से गुरु जी से मेरे को अपने साथ जोड़ा था 2023 में, तो गुरु पा ने 2023 में तो बुलाया था मेरे को और 2024 में एक बार बुलाया और उसके बाद फिर मेरे को नहीं बुलाया गुरु पा ने। मैं बहुत मन में आता था कि गुरु पा मेरे को अपने दरबार में बुलाओ, अपने दरबार में बुलाओ। क्योंकि पहली बार सबसे पहले मेरे को गुरु पा ने 2023 में अपने फैमिली के साथ बुलाया था, पूरे परिवार के साथ, बच्चों और मेरे अंकल के साथ। हम 3 बार गए हैं और तीनों बार मेरे को मेरे अंकल, मेरी सिस्टर इन लोग भी गई थी संगत जी। तो बस उसके बाद गुरु पा ने मेरे को नहीं बुलाया और मैं गुरु पा के हमेशा अरदास करती थी। जब भी पता नहीं क्या हुआ, कहते ना जब गुरु पा का बुलावा हो, गुरु पा के इजाजत के बिना, उनके
नहीं जा सकते उनके दरबार में। और ऐसे ही हमारे साथ होता, हम इतना प्लान बनाते थे, पता नहीं मेरे पहले तो मेरे अंकल ही खुद कहते थे संगत जी की हम चलते हैं चलते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ। वैसे वो गुरु बाबा पे बहुत ट्रस्ट करते, बट कोई ना कोई उनको काम पड़ जाता था, तो वो कहते थे चलो फिर जाएंगे, अभी बनाते हैं, इस महीने बनाते हैं। तो ऐसे ही करते 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 टाइम बहुत निकल रहा था हमारा। बट मेरे मन में एक ऐसी थी, हर हर रोज गुरु पा के अरदास करती थी, गुरु पा मेरे को इनके साथ ही बुलाओ। ये कहते थे अगर तूने जाना है किसी के साथ, तेरा साथ बन रहा है तो चली जा। मगर मेरे मन में यह था कि मैं गुरु पा मैं अपने अंकल के साथ ही हूँ आपके दरबार में। तो गुरु पा ने वो मेरी खैर अरदास सुनी, और 23 मार्च को गुरु पा ने मेरे को अपने दरबार में बुलाया, और अपने अंकल के साथ ही बुलाया। अंकल भी मेरे मान गए जाने को, और हम दोनों ने बस की बुकिंग की, और उसमें हम चले गए। गुरुपा हमें खुद ही लेकर गए हैं संगत जी, हम क्या जाने वाले होते हैं, गुरुपा कहते हैं ना खुद ही लेकर जाते हैं अपनी संगत को। तो वहां पे जाकर हमको चाय प्रसाद मिला, और गुरुपा ने जहाँ पे चाय प्रसाद मिलता है बाहर जाते हैं वहां पे बिठाया। उसके बाद गुरुपा के इतना अनंतन शुक्राना। उसके बाद हमको संगत जी अंदर भी गुरुपा ने मेरे को ब्लेस किया, अंदर दरबार में बिठाया। कम से कम हम 20-25 मिनट गुरुपा ने हमको बुलाया, क्योंकि संगत जी उस दिन संडे था, रश भी इतना था। हम वहां पे 8:30-9 बजे पहुंचे हैं। तो तकरीबन मंदिर बंद होने वाला था गुरुपा का, तो मन में यही सोच रही थी कि अब तो हम नहीं बैठ सकेंगे अंदर, क्योंकि पहले बाहर चाय प्रसाद मिला, वहां भी हमें 20-25 मिनट बिठाया गया। तो मैं सोच रही थी अब तो सेवादार यही कहेंगे कि चलो उठो, माथा टेकते जाओ, आगे आगे चलो। बट गुरुपा का करिश्मा था, गुरुपा ने बस आदेश था, गुरुपा ने हमको अंदर भी बिठाना था। तो वहां पे सेवादार कहते कि जो संगत अगर बैठना चाहती है तो वो अलग लाइन में हो जाए, जो संगत खाना प्रसाद लंगर प्रसाद खाना थे तो वो अलग लाइन में हो जाए। और मैं जहां पे बैठना था दरबार वो वाली लाइन में हो गई। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं गुरुपा मंदिर भी बंद होने वाला था, और गुरुपा का देखो सेवादार ने बिल्कुल कहा कैसे थोट डालते हैं गुरुपा। तो इस बात का मेरे को अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरुपा का, कि गुरुपा ने अपने अंदर दरबार में बुलाकर मेरे अंकल को बिठाया। तो अनंतन अनंतन शुक्राना, हमें ब्लेस किया। और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खाने के बाद बहुत अच्छा हमारा ट्रैवल रहा, बहुत अच्छा है। क्योंकि संगत जी मेरे को ना डिस्क प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम में इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती हम, क्योंकि लुधियाना में है तो मॉर्निंग हम चले हैं यहाँ से 7 बजे, और नेक्स्ट डे हम 7:30 बजे पहुंचे। पूरा रास्ता हमारा एक दिन का 24 घंटे का हमारा ट्रैवल ही रहा। और गुरुपा की इतनी मेहर हुई संगत जी, मैं सोच रही थी कि मेरे को कोई दोबारा प्रॉब्लम ना हो जाए, और इतनी कृपा हुई कि मेरे को बैक पेन क्या होता है मेरे को पता ही नहीं चला संगत जी। मैं खुद हैरान थी कि मेरे को बैक पेन तो इतनी होती है, अगर मैं घर में भी घंटा कहीं बैठ जाऊं या किसी कहीं अगर मैं लोकल सत्संग भी चाहती हूँ तो संगत जी वहां पे भी मेरी थोड़ी बैक दर्द में, बट मेरे को बस ट्रेवल में एक बार भी मेरे को दर्द नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। और घर आकर मैंने महसूस किया, मेरे को तो महसूस ही नहीं हुआ, ना मैं बेल्ट लगाकर गई घर से। बट गुरु पे इतनी मेहर थी मेरे पे गुरुपा की, गुरुपा ने मेरे को ये ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपने दरबार में बुलाने का। बस मैं तो यही चाहती हूँ गुरुपा हमेशा मेरे को बुलाते रहे, चाहे हफ्ते बाद बुलाए, चाहे महीने बाद, जब भी गुरुपा मगर बुलाते रहे हमको। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी। अगर मेरे को फिर गुरुपा ने कोई थॉट डाली ये सत्संग शेयर कर, तो मैं फिर अगला सत्संग शेयर करूंगी। तो अपना सत्संग समाप्त करने से पहले, विराम देने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे कज़न को एक नई लाइफ ब्लेस करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज का अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। मैं कहती हूँ घर में अगर एक बंदा भी गुरु जी के चरनी लग जाता है ना, पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरु जी को मानो नहीं, गुरु जी को मानो अपनाओ नहीं। गुरु जी हर पल
हमारे साथ होते हैं। जहाँ पे हमने इमेजिन नहीं करा होता, गुरुजी वहाँ पे भी हमारी हेल्प करते हैं। ये सत्संग है तो मेरे कज़न का, मेरी चाची का बेटा है। हम लोग एक ही घर में रहते हैं। हुआ क्या, 24 फरवरी को वो और मेरा भाई शॉप से घर आ रहे थे, और शायद उन्होंने जो है आगे भी कहीं और जाना था, इसीलिए जो है उनके साथ उनका एक और फ्रेंड भी था, और 2 जाने ही थे उनके साथ। मेरे कज़न के साथ फ्रेंड था और मेरे भाई के साथ भी एक और भैया थे। दोनों के पास अपनी-अपनी बाइक्स थी। बाइक भी अभी पीछे ही ली थी, सॉरी, डाउन पेमेंट के थ्रू ली थी, किश्तों पे ली थी। अभी तो उसकी किश्तें भी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन हुआ क्या, पता है ना, गुरुजी को जब पता होता है कि कुछ ना कुछ होना है तो गुरुजी अपने आप ही कोई ना कोई साधन बना देते हैं। ऐसे हुआ, जब वो शॉप से चले 10:30 के बाद का टाइम था। 10:40 में मम्मा ने कॉल करा मेरे भाई को, तो कहता कि मम्मा हम लोग चलने लगे हैं, बस आ गए। इतनी बात हुई, फ़ोन काट दिया, चलो ठीक है घर पे आ रहे हैं। अचानक ही 10 मिनट बाद मेरे भाई का कॉल आता है कि मम्मा, हमारे कज़न का जो है एक्सीडेंट हो गया है, आप फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। इतनी देर में चाची भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ? हमें लगा कि शायद हल्का फुल्का सा एक्सीडेंट हुआ है, हो जाता है बच्चों का, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा था। हुआ क्या, जब वो घर आ रहा था उसको फ़ोन आया किसी का, इसने फ़ोन उठाया, जेब से निकाला, फ़ोन सुनने लगा, इसका बाई चांस आगे ध्यान नहीं गया कि खंबा था। रात का टाइम था, अंधेरा भी होता है, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, मे बी उस जगह पे कम थी, उस जगह पे थोड़ी सी कम भी हो सकती है, पता नहीं। जो होनी थी, अनहोनी को टाल नहीं ना सकते, अनहोनी को टाल नहीं ना सकते। बस ऐसे ही हुआ, वो एकदम से बाइक में बचा, बहुत बुरी तरह से बचा एकदम, बहुत ही ज़्यादा उसका ब्लड लॉस भी हुआ। गुरुजी ने उसके पीछे जो एक और लड़का बिठाया हुआ था, उसको कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने बहुत मेहर करी। उस टाइम पे कार आई वाइट कलर की, उन्होंने बोला कि आपको लग गई है, कोई बात नहीं, हम आपको छोड़ देते हैं। और उसी जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके अगले चौक पे ही हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लुधियाना में, डीएमसी। वहाँ तक उसको पहुँचाया गया। मेरे भाई को फ्रेंड ने कॉल करा उसके कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो डीएमसी आ जाओ। वो और भैया फटाफट आए। उसने बहुत ही घबराए हुए मम्मा को फ़ोन किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। मुझे तो पहले लगा कि शायद मजाक कर रहा है। मैं क्या मम्मा मजाक कर रहा है, अभी तो उसने बोला आ रहे हैं, अभी एकदम से मैं क्या पागल बना रहा है। कहते नहीं, वो सच बोल रहा है। उसकी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी, ऐसे ही दादू को पता चला, तो हमने कहा पता नहीं क्या हो गया है। आए फटाफट, फिर उसका फ़ोन आया कि पैसे लेके आना। फिर हमें लगा कि बात बहुत सीरियस है। मैंने फिर गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी आप संभाल लेना। फटाफट गए तो हमें जब पता चला कि वो इमरजेंसी में एडमिट हुआ है। मेरे उस टाइम पे हाथ पैर कांपने लगे संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने फटाफट पापा को कॉल करी, कहते हाँ मैं आ गया। अम, बस गुरुजी ने बचा लिया उस टाइम पे। अगर वो कार के रूप में आके ना उसको एडमिट करवाते, पता नहीं क्या से क्या हो जाना। तो उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ, पर शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत थैंक यू है। वो ब्लड लॉस हुआ और उसके क्लॉट नहीं बने। डॉक्टर्स ने ये बोला अगर ब्लड लॉस ना होता तो उससे क्लॉट्स बन जाते हैं, और क्लॉट्स तो आपको बताया कि बहुत बुरे होते हैं ब्रेन के अंदर। बहुत हुआ उसके जो है ये कान के पास है ना, माउथ पे, वहाँ पे उसके जो है टांके लगने थे, उन्होंने रात को लगाई नहीं, बोला हमने फिर उसके बाद लगाई, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि इसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, एट ए टाइम आप अरेंज करो। एट ए टाइम चलो, मैंने बोला कि चलो मैं दे दूँगी। उन्होंने भी बोला कि मम्मा ने वाले बोला मैं दे दूँगी। वो कहते कि नहीं, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, बीपी की कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली बीपी हाई ना होता हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, मैं दे दूँगी। फिर वो कहते कि नहीं जी, हमें तो ब्लड के साथ-साथ सेल्स भी चाहिए। हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, जैसे मैं कह रही हूँ हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। चलो ब्लड बैंक से अरेंज भी करवाया। फिर पापा बोले कि आप स्टिचेस क्यों नहीं लगा रहे हो? आपको दिख रहा है कि बच्चे की कंडीशन सीरियस है, तो आप स्टिचेस लगाओ ना, आप उसको रोको ना। तो ऐसे हुआ, स्टिचेस लगाए फिर उसको, उसके बाद उन्होंने लगाए। उसके मामू भी वहाँ पे आ गए, एकदम देखा नहीं गया। ऑब्वियसली उसकी मम्मा तो थोड़ी सी हुई, क्योंकि उसके फादर भी नहीं है, उनको एक्सपायर हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 8 साल तो हो ही गए मिनिमम। तो चलो
उनको भी सँभालना। कोई बात नहीं, मैंने कहा भगवान जी हैं। मेरा भाई भी बहुत रो रहा है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही एज के हैं, 6 महीने का फ़र्क है। उसको सँभाला, समझ नहीं आई क्या करे, क्या ना करे। रात ऐसे-ऐसे बीत रही जैसे पता नहीं क्या हो। एक-एक पल समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं विश्वास था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। हम आए सुबह 5 बजे घर पे। अमृत वेले चल रहे थे उस टाइम पे। अमृत वेले सत्संग में हुआ कि चले जाते हैं, आज तो होके आते हैं। पता नहीं आगे जाया जाता है, नहीं जाया जाता, और गुरुजी से उसके लिए ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। गुरुजी कहते हैं ना, जब हम जिसको मानते हैं पूरा विश्वास होता है, बस वही हाल था। गए, पता नहीं गुरुजी ने उस दिन भी कैसे बुलाया, वो उनको ही पता है। जब सत्संग खत्म हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। उसके लिए अरदास करी, पूरी संगत परिवार ने मिलके उसके लिए अरदास करी, और गुरुजी ने सुनी भी, बहुत जल्दी सुनी। उसको बहुत जल्दी रिकवर करा, उसके लिए ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी का हार मिला, जल प्रसाद दिया। डॉक्टर ने बोल दिया था ना, उसके जॉ लाइन पे ना हड्डी उसकी टूट गई थी, जॉ लाइन वाली। तो हमें था कि ऑपरेट नहीं करवाना पड़े, नहीं करवाना पड़े। बहुत हमने करा, लेकिन हुआ। लेकिन अब ठीक भी है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर ठीक हो गया। लेकिन लोगों को बहुत देर भी लग जाती है, 6 6 महीने, साल भी लग सकते हैं। वही ना, गुरुजी कष्ट जो है छोटे में टाल देते हैं। अब चलो, वो उसका लेकिन बहुत बुरा था। 3 दिन इमरजेंसी में रहा, 2 3 दिन, 5 दिन आईसीयू में रहा। आईसीयू में भी देखो, वैसे एक पेशेंट के साथ एक ही बंदा होता है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए 2 2 3 3 अलाउ करे हुए थे, क्योंकि वो अब उसकी बॉडी जो है उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। उसके पेट के अंदर जख्म हुआ, उसकी किडनी के पास जख्म हुआ, पूरे उसके जो है थाई पे सब इतनी बहुत बुरी तरह से लगी हुई थी। फिर उन्होंने बोला जी जख्म जो है निकालना पड़ेगा, इसका गंदा पानी निकालना पड़ेगा। बहुत देर लगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली तब वो आईसीयू में एडमिट हो गया था। आईसीयू में एडमिट हुआ तो गुरुजी का जो था, मेन जो था हार, वो उसके तक पहुंचाना था। मम्मा ने पहुंचवाया, गुरुजी ने ही पहुंचवाया मम्मा के थ्रू। उसको जो है मम्मा ने शॉल में लपेटा, वहाँ तक लेके गए, उसके फेस वगैरह पे मला। मम्मा ने चाची को यही बोला कि मैं तो गुरुजी पे विश्वास करती हूँ, और देखिए गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे इसको। गुरुजी ने करा भी, हालांकि वो नहीं मानते। और नेक्स्ट डे सत्संग आ गया था एक आंटी का, उनके बेटे के साथ सेम सेम कंडीशन हुई। वही 10:55 पे एक्सीडेंट हुआ, सेम 10:55 उनको कॉल आई, वो गए। उन्होंने कहा इसी मतलब मेरा भी बेटे की यही कंडीशन थी। उन्होंने पहले तो कह दिया था वेंटिलेटर पे भी डालना है, सेम मेरे भाई को भी बोला था। हमने कहा हमने नहीं डालना, बच्चा ठीक ठाक है, आप पैसे बना रहे हो। डॉक्टर्स हैं आजकल, हॉस्पिटल वालों ने भी धंधा बना लिया, लेकिन गुरुजी ने वहाँ पे भी हमारी बहुत हेल्प करी, हर चीज़ पे हेल्प करी। और वो आंटी ने, गुरुजी ने सत्संग में बुलवा भी दिया था कि वो भी नहीं मानेंगे। चलो थोड़ा बहुत जैसे तैसे मर्जी, लेकिन पूरी संगत ने मिलके अरदास करी। हम रोज़ एक ही गुरुजी के आगे अरदास करते थे, गुरुजी उसको ठीक कर दो। बहुत जख्म, बहुत उसने किया। उसके जो है माइंड में अभी भी हल्का सा क्लॉट रह गया। वो कहते हैं कि दवाई के साथ साथ जो है ठीक हो जाएगा, उसको कोई इतनी पैनिक वाली बात नहीं है। फिर उसका ऑपरेट हुआ, अब उसका वो भी ठीक है। उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब ठीक है। 24 फरवरी को हुआ था एडमिट, पूरा महीना रहा है हॉस्पिटल में। गुरुजी ने अपने आप फंड्स का भी अरेंज करवाया। गुरुजी ने ही देखा, जो भी करना था, जैसे भी करना था, जितना हमसे होता था हम लोग करते थे। पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट थे जो हमारे भी कटवाए, हॉस्पिटल में रह रह के रातें भी कटवाई हैं, मैंने भी कटवाई हैं। उसकी अपनी मम्मा से नहीं होता था वो, मम्मा से नहीं अपने टिकता था। बहुत कटवाए हैं। जब वो वार्ड में शिफ्ट हो गया, काफ़ी दिन जब वार्ड में भी रहा, रात को भी रहती थी, सुबह कई बार कॉलेज भी जाना पड़ता था। सब अपने आप गुरुजी करवाने वाले, मैं तो कोई भी नहीं होती हूँ। बीच में गुरुजी का ऐसे भी होता था, जब अमृत वेला होता था और मैं हॉस्पिटल होती थी ना, अंदर से कुछ होता था। जब घड़ी देखती थी ना, हाय 4 बज रहे हैं, इस टाइम पे मेरा उठने का टाइम हो जाता था। हाय गुरुजी मैं नहीं आ पा रही, नहीं आ पा रही। और देखो अब अमृत वेला इतने है ही नहीं। बस वही है ना, जब गुरुजी ने बुलाना हो। पर गुरुजी ने बहुत उसको ब्लेस करा। हमारे यहाँ पे जब वो घर आया, फिर
एक दो संगत की जो आंटियां हैं बहुत सारी, उन्होंने पूछा भी, वो घर पे भी पता लेने आई, तो उन्होंने एक ने तो उसको बताया भी कि ऐसे ऐसे तेरी बहन बहुत रोई थी तेरे लिए, उसने अरदास करी थी, फिर हमें तभी पता चला और हम सब ने भी तेरे लिए अरदास करी थी। और अब तेरे बड़ी मम्मा ने बोला है वहाँ पे कि जब गुरुजी आप उसको ठीक कर दोगे तो मैं अपने घर पे भी अमृत वेला अपने घर पे आपके घर पे भी करवाऊंगी। तो कहते अब तो ठीक होएगा ना, फिर हम करवाएंगे। पहले हुआ, फिर हमें हुआ कि चलो बोला हुआ है, वो थोड़ा उठने बैठने जो गॉज है। जब वो घर पे आया एकदम से नहीं बैठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, क्योंकि उसके उस थाई पे जहाँ पे लगी हुई थी वो सीधी ही नहीं हो पा रही थी उसकी। चलो ठीक हुआ, गुरुजी ने अपने आप करा, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज वो बच्चा 19 सालों का ही है ना, ज़्यादा एज भी नहीं है। 19 सालों में आपने उसको एक नई लाइफ दी है, नई लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग बताती हूँ संगत जी। 24 फरवरी से आज 22 अप्रैल है, 3 महीने हो गए हैं, हॉस्पिटल के चक्कर ही कटते जा रहे हैं। वो ठीक हो गया आ गया, उसके बाद मम्मा के फूफा जी एडमिट हुए, फिर उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनकी फैमिली जो है इतना नहीं मानती, चलो जैसे तैसे पहुंचाई। उन्होंने भी बोला कि जब मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई तो पता नहीं एक अदृश्य शक्ति आई मेरे पास और मैं ठीक हो गया। गुरुजी अब फिर से वो जो है वेंटिलेटर पे आ गए हैं, नहीं मतलब 15 दिन उन्होंने घर पे निकालना है, 12 दिन अब फिर से आ गए हैं। बहुत पैसा लग चुका है, पता नहीं आपने उस टाइम के लिए तो ब्लेसिंग्स उनको दी थी, वो कितने टाइम पीरियड के लिए थी। वो कहते रहे मेरी मम्मा को कि मैं गुरुजी के आश्रम जाना है, वहाँ का लंगर प्रसाद मैंने खाना है, लेकिन वही है ना, उनकी फैमिली ने भी अलाउ नहीं करा। वो कहते बाद में चलेंगे बाद में चलेंगे, लेकिन अब तक तो फिर वो, आपको पता ही है, उस दिन घर पे बैठे बैठे उन्होंने जो है गर्दन नीचे फेंकी और हॉस्पिटल तक पहुँच गए हैं। आज 4 से 5 दिन हो गया है, डॉक्टर यही कह रहे हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना जवाब दे रहे हैं ना कुछ है। आपके चरणों के साथ तो गुरुजी वो जुड़ गए हैं, है ना। उनकी बहू भी यही बताती है कि अब पापा जो हैं गुरुजी के सत्संगी, गुरुजी के भजन सुनते रहते थे, बहुत गुरुजी के भजन कहते हमारे घर पे चलने शुरू हो गए थे। या तो गुरुजी उनको नई लाइफ ब्लेस कर दो, या अपने चरणों में लगा लो, या आर करो या पार करो। गुरुजी ऐसे दुख तकलीफ नहीं दो किसी को। बस मैं आपसे यही बोलूँगी, आपको भी पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। हमें तो गुरुजी कुछ नहीं पता, मुझे भी कुछ नहीं पता। बस आपके ऊपर विश्वास है, आपके ऊपर भरोसा है। आज 22 है, 27 को बड़े मंदिर आने का प्रोग्राम भी है, था, अब है तो नहीं कह सकती। आर करो या पार करो, अपने दर पे भी बुला लो गुरुजी, प्लीज़ अब तो बुला लो। बुकिंग वगैरह सब हो चुकी हुई है, सब सॉर्टेड है। वही है ना गुरुजी, अपने साथ बाकी लोगों को भी जोड़ो, अपनी संगत बनाओ। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत दिव्य शक्ति है। मेरा जो भाई अभी कज़न जिसकी मैंने आपको सत्संग सुनाया है, उसके इवन एक आइस में भी नील था, क्योंकि जो फ़ोन उसका टूट गया, लिटरली उसका फ़ोन जो है पूरा चकनाचूर हो गया था। वो फ़ोन भी, उसका बाइक भी, वो बच गया बहुत है। उसके एक आइस पूरी उसकी जो है नील से भरी हुई थी, तो गुरुजी का सिर्फ जल प्रसाद ही डाला था उसकी आँख में। सिर्फ हम लोग रोज़ जल प्रसाद डालते थे। जब वो घर पे भी आ गया था डिस्चार्ज होने के बाद भी, जब उसको बेड रेस्ट बोली थी, जल प्रसाद डालते थे, जल प्रसाद मुँह पे लगाते थे। और देख लो, जो लोगों के साल-साल लग जाता है फेस के ऑपरेट होने के बाद, खाना नहीं खाते, 6-6 महीने नहीं खाते, और आज तीसरा महीना जब उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप खाना खा सकते हो। कोई वो बहुत बड़ा कष्ट होएगा जो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। गुरुजी को बस अपनाओ, उनसे मांगो नहीं, उनको मानो। जो देंगे वो बेस्ट देंगे। कभी उनके ऊपर शंका नहीं करो, कभी उनके ऊपर ये नहीं बोलो कि गुरुजी क्यों, बस बोलो गुरुजी बहुत अच्छा है। इस चीज़ को जब हमने अपना लिया ना, बस पता ही नहीं चलेगा कि आपके सारे कष्ट, सारे रोग कैसे ख़त्म होते चले जाएंगे। मैं अब अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। संगत जी और गुरु जी, कोई गलती हो की हुई या कोई अपशब्द मेरे से बोला गया हो या किसी की भी फीलिंग्स को अगर ठेस पहुंची हो मेरे करके, तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाने का, अपने साथ जोड़ने का, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने का, मेरी संगत परिवार को ब्लेस करने का। गुरुजी ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। गुरु जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको और उनकी फैमिली को भी हेल्प ब्लेस करना। जय गुरु जी।